दोस्तों, मुझे ये बताइए, क्या आपको सुकून सी, शांति की, धैर्य की, खुशी और सुख जीवन में पाना चाहते हो? आप सोचोगे ये कैसा प्रश्न सुबह सुबह कर दिया। वो तो सबकी इच्छा होती है। तकलीफों या मुश्किलें जब भी आती है ना, तो आप उससे घबराइए नहीं। आएगी, जीवन है, घबराहट भी आएगी, मुश्किलें भी आएगी और अवरोध भी आएंगे, हर्डल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपके जीवन में आने ही आने हैं। तब आप क्या करेंगे? जैसे ही आप ऐसे तूफानों में घिर जाते हो, कुछ नहीं कीजिए, आप एक जगह शांत से बैठ जाइए, लंबी सांस लेके अपने ईश्वर का नाम स्मरण करके सांस छोड़िए। बस शांति से 3-4 मिनट बीत जाएगी, आप अपने आप में कुछ बदलाव पाओगे। एक दूसरी बात आती है, बदलाव ही जीवन है। आप सोचिए, आप क्या थे, क्या हो गए, शारीरिक और मानसिक बदले ना। एक निर्जीव वस्तु यानी कि एक पत्थर ही होता है जिसमें बदलाव नहीं आता है। स्वीकार कीजिए, आपके जीवन में जो भी बदलाव आया है ना, यही एक शब्द बोलिए, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, और उसको अपना लीजिए। 2 मुद्दे हो गए। तीसरा, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें ही मन लगा के करो, 100% उसमें मन लगाइए। बाजू वाला क्या करता है, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उस पर ध्यान मत दीजिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीजें हैं ना, मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन उसमें जो देते हैं ना, आज अमिताभ बच्चन ने सुबह 6 बजे उठ के पहली खांसी खाई थी, आज XYZ ने ऐसा किया था, आज वो बैंकक्रप्ट हो गया, आज उसने बैंक लूटी, आज उसने संन्यास ले लिया। ये सब दूसरों के जीवन की जो घटनाएं जो हमें मिलती है, हम जो पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं या देखते हैं, उससे 2 चीजें होती है। एक तो हमारा मन भटकने लगता है कि हम भी कभी 5 बजे उठ के अमिताभ की तरह उसके बंगलों में खड़े खड़े खांसें, ऐसी हमको गलत सोच आएगी। और दूसरा क्या है मालूम है, इंपॉर्टेंट, हमको धीरे धीरे एक आदत सी हो जाती है। आदत कैसी मालूम है? बाजू के घर में आज क्या रसोई पकी है, तड़का बरोबर मारा है कि नहीं मारा है, वो ऊपर वाला क्या करता है, उसने अपनी बीवी को कल डांटा था, उसने अपनी बेटी जो ससुराल गई थी वो वाह, ऐसी गंदी चीजें में आपकी आदत लगने लगेगी और उसका नतीजा ये होगा, आप अशांत हो जाओगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो मैंने जैसे एक ही शब्द में कहा, आप जो कर रहे हो वो कीजिए, दुनिया जाए कहीं भी, तो आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं जीवन में बनती है जिससे मन अशांत हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके घर में एक कोने में कुर्सी पे या आपके पलंग पे या आपके सोफे में बैठ के शांति से सोचिए। शांति से मतलब सोचिए कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, क्या उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, क्या मैं उसमें जवाबदार हूं, उसका कुछ मैं तोड़ निकाल सकूंगा, मैं सॉल्यूशन ला सकूंगा? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये तो कुदरत का किया हुआ है, भगवान ने जो किया है, मेरा तो इसमें कुछ हाथ ही नहीं है और इसका कुछ मैं सॉल्यूशन भी नहीं ला सकता हूं, बस ये सोच के आप शांति से बैठ जाइए और मुस्कुरा दीजिए कि चलो ये वक्त भी निकल जाएगा। आप समझे ना? इस प्रकार आप आगे बढ़ोगे। चौथा मुद्दा आता है, दोस्तों, आप हमेशा मैं वीडियो में कहता रहता हूं, सही ढंग के अच्छे कर्म कीजिए, किसी पे दया भाव रखिए, सबसे प्रेम कीजिए, किसी को नफरत न कीजिए, और जब भी मौका मिलता है
माँ बाप की पूजा कर लीजिए और माँ बाप की विदाई के बाद उनको याद करके उनकी जो तिथि है तभी दान पुण्य कीजिए, मंदिर जाइए, ईश्वर को हमेशा अपने हृदय में रखिए, दिमाग में नहीं, हृदय में रखिए। ईश्वर हृदय वाली चीज है, दिमाग वाली चीज नहीं है। ईश्वर को हृदय में रखिए और आराम से कर्म कीजिए और हम साथ में मिलके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। केसरिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये मुद्दों के लिए और आपके दर्शन जरूर होंगे ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया वीडियो में। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।